माता पिता बोलते 10वीं के बाद ही ना बच्चे को कोटा भेज दूं, दिल्ली भेज दूं, फलानी पढ़ाई के लिए, ढिकानी पढ़ाई के लिए, कि मेरा बच्चा ना 2 साल पहले से तैयारी करेगा, 12वीं के बाद एग्जाम क्लियर कर लेगा। शिक्षक विचलित मूल्यों से शिक्षक पैसा इस बात का ले रहे हैं कि बच्चा स्कूल नहीं आएगा, इस बात का पैसा ले रहे हैं जाएगा। अब बच्चा क्या देख रहा है तुम्हारा, क्या देख रहा है बच्चा, कि पापा ने अतिरिक्त पैसा फेंका, गुरुजी भी बिक गए, स्कूल भी बिक गया, और मुझे स्कूल भी नहीं जाना पड़ा, और ना होती हुई चीज को पापा ने संभव करवा दिया। और बैकग्राउंड में गाना बज गया, मुमकिन को नामुमकिन कर दे, नामुमकिन को मुमकिन, सोन परी सब हल करती है सबकी मुश्किल सब दिन, देखो आई 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 सोना सोन परी आई। शकला का बुम की पेंसिल बन गए पापा, कि पापा की पेंसिल रूपी पैसा जो कर दे, लिख दे, वो हो जाएगा। दहेज कितना मिला उस आधार पर व्यक्ति की योग्यता तय होती है। बस 5 लाख, मतलब आपने दहेज मिलने को अपनी वैल्यू मान लिया है कि जितने बड़े अचीवमेंट उतना बड़ा दहेज। अब इसको पलट के पढ़ दो कि जितना बड़ा दहेज मतलब आदमी उतना सक्सेसफुल, मतलब आपने उसे भी गर्व के रूप में ले लिया। आपके समाज के 4 बिंदु हैं जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। पहला बिंदु है साधन और साध्य का बिंदु। प्लीज समझिए, साध्य मतलब होता है जीवन का लक्ष्य, और साधन मतलब होता है उस लक्ष्य को प्राप्त करने का तरीका। वेरी गुड। तो आपके समाज ने आपके सामने साध्य को तो डिफाइन कर दिया, साधन पे ज्यादा चर्चा नहीं करी। साध्य मतलब जीवन का लक्ष्य तो सेट कर दिया, क्या? समृद्धि, सेटलमेंट, हर तरह के भौतिकवादी सुखों की प्राप्ति। यदि कर पाए हो तो सफल हो, नहीं कर पाए हो तो विफल हो। हाँ है ना? और चूंकि केवल समृद्धि ही सफलता का पैरामीटर सेट हो चुका है, और उसके लिए ये मेंशन नहीं किया है कि तुम तरीके क्या रखोगे, साधन क्या रखोगे, तो व्यक्ति किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद कुछ भी करके केवल क्या होना चाह रहा है? समृद्ध, जो उसे लक्ष्य दिया गया है समाज द्वारा, सोसाइटी द्वारा, परिवार द्वारा, रिश्तेदारों द्वारा। और जब वो उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, मतलब समृद्धि को, तो उसकी समृद्धि पे ही चर्चा होती है, बस इस बात पे चर्चा नहीं होती कि उस समृद्धि को प्राप्त कैसे किया। तो देखने वालों को क्या सिग्नल मिलता है कि तरीके पे चर्चा नहीं हो रही, साध्य पे चर्चा हो रही, सफलता पे चर्चा हो रही। तो इसने क्या किया, सोसाइटी में कहीं ना कहीं अनैतिक और भ्रष्टाचारी कृत्यों को बढ़ावा दे दिया, और बल्कि इन चीजों के प्रति एक अलग तरह की मानसिकता है आपकी। दूसरा बिंदु एक्सेप्टेबिलिटी है, स्वीकृति है, एक अनकही स्वीकृति। आप उनके भ्रष्टाचारी कृत्य को ग्लोरीफाई करके देखते हो। अरे फूफा जी भैया बहुत पैसा है, बहुत अमीर आदमी भाई साहब, सारे ऐश्वर्य, सारे वैभव, सारा सुख है उनके घर में, सारी संपन्नता है उनके घर में। वो कोई ये मजदूर टाइप काम नहीं करते, मात्र 5-6 घंटे के लिए जाते हैं, सारे काम फोन पे हो जाते हैं, सैलरी आती सीधी अकाउंट में, 4 बिजनेस चल रहे वो अलग, और सुनो कई 2 नंबर के भी चल रहे हैं। बहुत बखत है, खतरनाक आदमी। इस तरह के शब्दावलियों का आपने प्रयोग होते देखा होगा। ये क्या है, ये प्रस्तुति का जो तरीका है, ये क्या है? आप उस चीज को क्या कर रहे हो? ग्लोरीफाई, महिमा मंडन, स्वीकृति। भैया दीदी तो ना 2-3 दिन जाती है ऑफिस, 1-8 घंटे घूम के आ जाती है बस, ऐसे तो दीदी के है यार, वाह अचीवमेंट तो दीदी के है, सैलरी सीधी आती। और सुनो ना, दीदी कभी सैलरी तो निकालती नहीं अकाउंट से, ऊपरी कमाई में सारे खर्चे चल जाते। अरे सुने हैं कि नहीं? और इस तरह से गर्वित होकर उसे प्रोजेक्ट किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। तो आप क्या कर रहे हो? दीदी के या मौसा के या फूफा के या चाचा के या चाची के उन कृत्यों को, उन गतिविधियों को स्वीकार्यता दे रहे हो, स्वीकृति दे रहे हो। आपकी मानसिकता उनके प्रति सकारात्मक हो चुकी। क्यों? क्योंकि आपके समाज ने और आपने केवल साध्य सेट करके रखा है कि संपन्नता और समृद्धि होनी चाहिए, दैट्स इट, तरीका कुछ भी हो डजंट मैटर। पावर होनी चाहिए, दैट्स इट, तरीका कोई भी हो डजंट मैटर। हाँ या ना? शिक्षा,
शिक्षा जगत में, स्कूली पाठ्यक्रम से लेके कॉलेजेस तक, हर जगह तुम्हें मूल्यों से विक्षेपित और विचलित होते हुए लोग दिखेंगे, और उन लोगों में सब है, विद्यार्थी भी, माता पिता भी, शिक्षकगण भी और शिक्षण संस्थान भी। चारों चीजें। सुनिएगा कैसे। माता पिता बोलते 10वीं के बाद ही ना बच्चे को कोटा भेज दूं, दिल्ली भेज दूं, फलानी पढ़ाई के लिए, ढिकानी पढ़ाई के लिए, कि मेरा बच्चा ना 2 साल पहले से तैयारी करेगा, 12वीं के बाद एग्जाम क्लियर कर लेगा, मामला सेट है। है ना। फिर वो स्कूल जाते हैं, पेरेंट्स स्कूल वालों से बोलते हैं सर बच्चा स्कूल नहीं आएगा 2 साल, केवल पेपर देने आएगा, अटेंडेंस का इशू मत करना। यदि टीचर ने मना कर दिया तो माँ बाप स्कूल से दाखिला कटवा देंगे बच्चे का, कहीं और ले लेंगे। है ना। और टीचर यदि मान गया तो माँ बाप उल्टा फीस के अलावा भी पैसा देने के लिए तैयार है कि सुनो 10,000 एक्स्ट्रा ले लेना, ना पढ़ाने के पैसे दे रहे हैं एक्स्ट्रा। कितना अपोजिट है। यदि कोई व्यक्ति कहे कि मैं अच्छा पढ़ाऊंगा, खूब पढ़ाऊंगा, मुझे ज्यादा पैसा दे दो, वैसा नहीं है। उससे बोल रहे हैं फीस के अलावा और ले ले, पर तू पढ़ाना मत, बुलाना मत। माँ बाप विचलित मूल्यों से, शिक्षक विचलित मूल्यों से। शिक्षक पैसा इस बात का ले रहे हैं कि बच्चा स्कूल नहीं आएगा, इस बात का पैसा ले रहे हैं। कहां चले गए। पहले तो बच्चा स्कूल आएगा इस बात का पैसे नहीं लिया जाता था आश्रम व्यवस्था में, मतलब शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं था। गुरुजन केवल उतना धन लेते थे जितने में उनकी आजीविका चल जाए। फिर उसके बाद शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ, शिक्षा के बदले हमने पैसा लेना चालू किया, वो भी ठीक था, सही है भाई, भौतिक युग है, शिक्षकों की भी अपनी जरूरतें हैं, सही बात है, ठीक है। बट अब और नीचे कि ऐसी चीज का पैसा लेंगे जो प्रदान कर ही नहीं रहे, और इस बात पे एक्सेप्टेबिलिटी है, स्वीकृति है समाज की, माता पिता की, और वो दूसरे पेरेंट्स को भी बता रहे सुनो ना फलानी जगह भेजना, 10,000 एक्स्ट्रा लगेंगे बस, पर काम हो जाएगा। अब बच्चा क्या देख रहा है तुम्हारा, क्या देख रहा है बच्चा कि पापा ने अतिरिक्त पैसा फेंका, गुरुजी भी बिक गए, स्कूल भी बिक गया, और मुझे स्कूल भी नहीं जाना पड़ा, और ना होती हुई चीज को पापा ने संभव करवा दिया। और बैकग्राउंड में गाना बज गया, मुमकिन को नामुमकिन कर दे, नामुमकिन को मुमकिन, सोन परी संभल करती है सबकी मुश्किल सब दिन, देखो आई 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 सोना सोन परी आई। शकला का बुम की पेंसिल बन गए पापा तो, कि पापा की पेंसिल रूपी पैसा जो कर दे, लिख दे, वो हो जाएगा। ये मैसेज किया बच्चे को। तुमने ना उसे स्कूली शिक्षा लेने दी, ना तुमने उसका प्रॉपर पर्सनालिटी, उसका जो एक चरित्र निर्माण होना था वो होने दिया, और इस सब के लिए तुमने अतिरिक्त पैसा दिया, और तुमने उसको एक मैसेज दिया कि पैसे की दम पे हम हर वो चीज करवा सकते हैं जो होना संभव नहीं थी या सिस्टम के विरुद्ध थी। तुमने सिस्टम के विरुद्ध जाना सिखा दिया उसको सर। तो ये शिक्षा। अगला सुनो, प्रथा, दहेज प्रथा सबसे खास। वो तो पापा जी का गिफ्ट है, पापा जी खुद के पापा पापा, पत्नी के पापा पापा जी मम्मी जी, इनका गिफ्ट है, उनका प्यार है, और उनका मन रखने के लिए तो लेनी पड़ेगा ना। और एक और कमाल की बात, दहेज कितना मिला उस आधार पर व्यक्ति की योग्यता तय होती है। बस 5 लाख है, अरे भैया फलाने को तो 50 लाख मिले, और सुनो कार अलग से, और वो भी मनपसंद वाली, और सुनो टॉप मॉडल। बिल्कुल, अधिकारी बनने के बाद भाई साहब जितनी बड़ी रैंक, जितनी बड़ी पोस्ट, भाई उतना ज्यादा केस आने वाला है। ये क्या है। और फिर वही बात, जो अधिकारी बन गया और जो ऐसा कर रहा है, उसके इस कृत्य को देखकर जो व्यक्ति अधिकारी नहीं बना, उससे आकर्षित हो रहा है उसके उस कृत्य से। मतलब आपने दहेज मिलने को अपनी वैल्यू मान लिया है कि जितने बड़े अचीवमेंट उतना बड़ा दहेज। अब इसको पलट के पढ़ दो कि जितना बड़ा दहेज मतलब आदमी उतना सक्सेसफुल। मतलब आपने उसे भी गर्व के रूप में ले लिया।
लो भाई, तो ओवरऑल ये जो 4 चीजें हैं, इन्होंने बेड़ा गर्क करके रखा।